पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी ने हर किसी को हिला कर रख दिया। लेडी डॉक्टर से पहले रेप किया गया, फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में रेप का मामला दर्ज किया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक शख्स को गिरफ्तार किया। लेडी डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में बेहोशी की हालत में मिली थी। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार यानी कि 9 अगस्त को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अस्थायी कर्मचारी संजय रॉय को गिरफ्तार किया। स्थानीय पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज किया। ट्रेनी डॉक्टर के बारे में बताया जा रहा है कि वो सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं। वो बेहोशी की हालत में शुक्रवार को सेमिनार हॉल में मिली थी। उन्हें तुरंत डॉक्टरों के पास ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़िता के मां बाप से बात की है। परिवार ने उनसे मामले की निष्पक्ष जांच का अनुरोध किया है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के शव का पोस्टमार्टम भी कराया। इस मामले की जांच के लिए बंगाल पुलिस ने एक एसआईटी का भी गठन किया है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न और हत्या की बात भी सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसकी दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर चोटों के निशान थे। पीड़िता के निजी अंगों से भी खून बह रहा था। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाएं हाथ और होठों पर भी चोट के निशान थे। महिला गवाह और महिला की मां पोस्टमार्टम के दौरान मौजूद थी, जिसे कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। कोलकाता पुलिस के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा है कि अपराध सुबह 3 से 6 बजे के बीच हुआ। आरजी कर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने भी इस मामले पर कहा है कि ये बहुत गलत हुआ है। वो मेरी बच्ची की तरह थी और ये की कार्रवाई भी जल्द से जल्द होनी चाहिए। वैसे आपको बता दूं कि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। संजय हॉस्पिटल में पुलिस की मदद के लिए सिविक वॉलंटियर के रूप में काम करता था। वो मेडिकल हॉस्पिटल के ज़्यादातर डिपार्टमेंट में आसानी से आता जाता था। जब उसके फ़ोन की जांच की गई तो उसमें से पॉर्न वीडियोस भी मिली हैं। उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने इस मामले पर कहा है कि ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी 9 अगस्त को सुबह हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में मिली थी। क्राइम सीन पर एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी मिला था। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी संजय सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में अंदर जाते दिखाई दिया था। भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान उसके कानों में ईयरफोन लगा हुआ था, लेकिन कुछ देर के बाद जब वो हॉल से बाहर आया तो उसके पास ईयरफोन नहीं था। इसके बाद संजय समेत कुछ और संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस ने क्राइम सीन पर मिले ईयरफोन को सभी संदिग्धों के फोन से कनेक्ट करने की कोशिश करी। ईयरफोन संजय के फोन से इसके बाद कनेक्ट हो गया। पूछताछ के दौरान संजय ने रेप और मर्डर की बात कबूल कर ली है। ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंख से खून बह रहा था। 7 पॉइंट में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे। दरअसल 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर रात को 2 बजे अपने 2 जूनियर्स के साथ डिनर करने के बाद हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल गई थी। सुबह 6 बजे उसकी अर्धनग्न बॉडी वहां पर मिली। पुलिस ने बताया कि ट्रेनी डॉक्टर का रेप के बाद मर्डर किया गया। घटना सुबह 3 से 6 बजे के बीच हुई। सीसीटीवी में आरोपी संजय 4 बजे उसी सेमिनार हॉल में जाते हुए दिखाई दिया था। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर चोट के निशान थे। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ और होठों पर भी चोट के निशान मिले हैं। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 103 के तहत हत्या और सेक्शन 64 के तहत बलात्कार का केस दर्ज किया है और ये मान लिया है कि ये रेप और हत्या का ही मामला है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने भी 3 मेंबर्स की जांच पैनल बनाया है। घटना के बाद मेडिकल स्टूडेंट्स, भाजपा, कांग्रेस और वाम दलों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने भी सीबीआई की जांच की मांग की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शनिवार को जांच पूरी करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। साथ ही एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि अगर इस बीच अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा कि ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति जैसा है। रेजिडेंट डॉक्टरों का गुस्सा और मांग जायज़ है। मैं इसका समर्थन करती हूँ। पुलिस ने भी उनकी मांगें मान ली हैं। ममता ने यह भी कहा कि हमें सीबीआई जांच में कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। मैंने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने के निर्देश दे दिए हैं। ज़रूरत पड़ी तो आरोपियों को फांसी दी जाएगी। हालांकि मैं फांसी की सज़ा की समर्थक नहीं हूँ, लेकिन उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। घटना को लेकर आरोपी की मां ने कहा कि कोई कह रहा है कि दुष्कर्म किया, कोई कह रहा है हत्या की, किसी ने कहा
पैसे लिए। आखिर क्या हुआ है ये मुझे नहीं पता है, मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे कुछ भी नहीं पता है। वहीं इस मामले पर मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर डॉक्टर कौस्तव नायक ने बताया है कि नेचुरल डेथ नहीं है, जांच चल रही है, 1 से 2 दिन के अंदर डिटेल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही मौत के कारण का पता लगेगा। कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की हत्या ने एक माँ बाप के ख्वाब भी तोड़ दिए हैं। न सिर्फ एक लड़की की जान गई है, पीजी की पढ़ाई कर रही बेटी के लिए पिता ने 6 महीने पहले गाड़ी खरीदी थी ताकि वो रात को आराम से और सुरक्षित तरीके से घर लौट सके, लेकिन अब बस रह गई है सुनसान घर। जिस घर में उसकी कभी किलकारी गूंजती थी, कभी उसकी हंसी की आवाज़ आती थी, आज उस घर में मातम पस रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस निर्भया के पिता बताते हैं कि घर पर बेटी के नाम की पट्टी तब लगी थी जब वो पीजी सेकेंड ईयर में पहुंची थी। उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि वो सुरक्षित रहे, इसलिए उसने निजी वाहन से ट्रैवल करना पसंद किया। वो सड़क पर तो सुरक्षित थी, लेकिन अस्पताल में मौजूद डॉक्टर के तौर पर सुरक्षित नहीं थी। पीड़िता के पिता ने यह भी कहा कि बेटी ने गुरुवार की रात 11:30 बजे अपनी मां से बात की थी। मां ने पूछा कि खाना खाया या नहीं। इस पर बेटी ने कहा कि वो अपने साथ खाना लेकर आई है। उसने मां से खाना खाकर सो जाने को कहा। बेटी के आखिरी शब्द थे, मुझे वार्ड में राउंड पर जाना है। इसके बाद शुक्रवार की सुबह करीब 11:15 बजे के आसपास हमें एक फ़ोन कॉल आई। मुझे जल्दी से अस्पताल आने को कहा गया। बताया गया कि मेरी बेटी बीमार हो गई है। हम परेशान हो गए और वापस कॉल करने की कोशिश करते रहे। जब तीसरी बार कॉल उठाई गई तो हमें बताया गया कि हमारी बेटी की मौत हो चुकी है और उसने खुदकुशी की है। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के चाचा ने यह कहा है कि वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। उसने मेडिकल के साथ इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा भी अच्छी रैंक से पास की थी, लेकिन उसका मन डॉक्टर बनने का था। अपने दिल की सुनते हुए उसने नादिया हॉस्टल में दाखिला लिया और 2018 में MBBS की डिग्री हासिल करी। इसके बाद उसने पसंदीदा स्ट्रीम में सरकारी कॉलेज में पीजी करने के लिए 2 साल तैयारी की। उसके पास 2 विकल्प थे, GNM कल्याणी मेडिकल कॉलेज और RG कार। हम सभी ने सोचा था कि वो RG कार में दाखिला लेकर वहाँ बेहतर सुविधाएं वाले मेट्रो शहर में रहेगी, लेकिन उस लड़की की वहाँ पे मौत हो गई। उसको दरिंदे ने बेरहमी से तड़पा कर उसके साथ हैवानियत भरी हर चीज़ को करना चाहा। इस हत्याकांड के बाद, इस पूरे केस के बाद न सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे देश के डॉक्टरों में, हर एक इंसान में, न सिर्फ डॉक्टर बल्कि एक आम आदमी भी गुस्सा है, क्योंकि जिस बेरहमी से उस लड़की की हत्या की गई है वो देखने के बाद, वो सुनने के बाद रूह कांप जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है। इस केस में जो भी अपडेट आएगा तो वो तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी आपका इस कहानी के ऊपर क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन